नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पे नए हैं, गलती से आ गए हैं, किसी की लिंक शेयर के थ्रू आए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ। तो आज जो क्लास चलेगी वो है सेकेंडरी एजुकेशन का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। तो ये बीए फर्स्ट ईयर के पेपर 2 का यूनिट 2 है। तो इस पे यूनिट 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें सेम टॉपिक था, बस चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती थी। यहाँ पे क्या है कि सेकेंडरी एजुकेशन है, और जो लास्ट क्लास थी मतलब यूनिट 1 में प्राइमरी एजुकेशन है। तो आज जो टॉपिक है तो उसमें हम सेकेंडरी एजुकेशन का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से काम मतलब कैसे कार्य करता है, क्या इसका उद्देश्य है। तो अगर हम भारत की शिक्षा की बात करें कि इंडिया में जो एजुकेशन थी तो वो सिर्फ दो फॉर्म में दी जाती थी, एक प्राइमरी एजुकेशन और दूसरी हायर एजुकेशन। अब ये सोचो कि जब प्राइमरी और हायर ही एजुकेशन इंडिया में यानी भारत में दो ही प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी, इवन ब्रिटिश के आने से पहले तक, चाहे वैदिक काल हो, चाहे बौद्ध काल हो, चाहे मुस्लिम एरा हो, सिर्फ हमारे पास प्राइमरी और हायर एजुकेशन दी जाती थी। तो इस एक चीज तो समझ में आ गया कि सेकेंडरी एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहाँ से आ रहा है, ब्रिटिश एजुकेशन से। मतलब हमारे जो भारत का जो कॉन्सेप्ट था एजुकेशन का वो प्राइमरी और हायर में ही डिवाइडेड था, यानी सिर्फ दो थे। और ये जो सेकेंडरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेके आता है, ये कॉन्सेप्ट लाते हैं ब्रिटिश। जब ये भारत पे रूल करने लग जाते हैं और इनको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने चाहिए और नए तरीके से न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जानी चाहिए, तो ये एक अपना एक कॉन्सेप्ट जोड़ देते हैं कि नहीं, माध्यमिक स्तर की भी शिक्षा दी जाए। अब इसका जो प्रेजेंट सिनेरियो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे वर्तमान में चल रहा है वो भी ब्रिटिश की ही देन है। उसमें थोड़े बदलाव किए गए हैं, यानी माइनर चेंजेस किए गए हैं, लेकिन जो मेन फॉर्मेट था कि 10+2+3 का कॉन्सेप्ट, वो ब्रिटिश एजुकेशन से ही था। हाँ, अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है तो उसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया गया। उसमें क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है वो 5+3+3+4 का है। तो इसमें क्या है कि ये आपका 11 साल प्राइमरी से रिलेटेड है और ये 4 साल आपके चला जाएगा यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन का। तो फिर भी चीजें बस थोड़ी बदल दी गई हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वही भी चला आ रहा है कि भाई प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन की जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो जैसे एक चीज है कि इसकी शुरुआत, तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि ब्रिटिश एरा से है। तो इसकी जो नींव पड़ी थी, मैंने कई आयोग बताए थे, तो 1854 में वुड का घोषणा पत्र था। जो वुड ने जो अनाउंसमेंट की थी, यानी जो उसका महाधिकार पत्र जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो उसी के आधार पे क्या होता है, 1854 में वुड के घोषणा पत्र के कारण ही इसका स्वरूप यहाँ से बदलता है। और इस समय क्या था कि 1854 में जो ये 10+2 यानी माध्यमिक शिक्षा आती है, ये लिमिटेड थी, ये सीमित थी। सीमित क्यों थी? क्योंकि उस समय भारत क्या है कि ये लोग लूट लूट के एकदम बर्बाद कर चुके थे। तो हर वर्ग के पास, यानी जितनी भी क्राइटेरिया थे हमारे पास, हम सीधे सीधे कहें कि मेजोरिटी ऑफ पीपुल हमारे यहाँ क्या थे कि गरीब थे, पुअर्स थे, तो उनके पास इतना पैसे या मनी नहीं हुआ करते थे। और जो अमीर थे, यानी जिनके पास मनी है, ठीक, पैसा है भरपूर, तो सिर्फ वो इस चीज को ले सकते थे। इसीलिए ये क्या थे, ये लिमिटेड थी। और फिर इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एक और आयोग मैंने बताया था 1882 में, जिसको भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है, इंडियन एजुकेशन एक्ट कमीशन। अब इसने क्या किया था, माध्यमिक शिक्षा को दो वर्गों में बांट दिया था। कि इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को दो वर्गों में बांट दिया। इसने एक साहित्यिक वर्ग रखा, यानी एक लिटरेचर वर्ग रखा, और एक व्यवसायिक वर्ग रखा। यहाँ से विभाजन होता है सेकेंडरी एजुकेशन का 1882। मतलब शुरुआत होती है वुड के घोषणा पत्र से, कि वुड ने जो अनाउंसमेंट दी अपनी
वहां से शुरुआत हो जाती है हमारी सेकेंडरी एजुकेशन की, और उसके बाद इसका वहीं तक स्वरूप था, यानी इसका जो नेचर था वो लिमिटेड था। और उसके बाद 1882 में भारतीय शिक्षा एजुकेशन इंडियन एजुकेशन एक्ट के थ्रू क्या होता है, कमीशन के थ्रू इसका क्या होता है, दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक लिटरेचर, यानी इसको लिटरेचर न कह के अगर हम एकेडमिक कह दें, एकेडमिक, और ये वोकेशनल, यहाँ से क्या होता है कि इसको बंटवारा कर दिया जाता है कि इनको लगा कि सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ना दिया जाए, बल्कि लोगों को वोकेशनल नॉलेज भी दिया जाए, जिससे अपने अंदर वो कोई स्किल या कोई आर्ट डेवलप करके अपना क्या करें, व्यवसाय, अपना जीवन, अपनी लाइफ की जर्नी को कंटिन्यू रख सके। तो यहाँ पे क्या होता है, 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन के थ्रू क्या होता है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन था उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। तो ये काम किसने किया, 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग ने। ध्यान देना कि इंडिया में, एंशियंट इंडिया से लेके मुस्लिम काल तक जो हमारी एजुकेशन थी, सिर्फ वो दो हिस्सों में थे, प्राइमरी और हायर। सेकेंडरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सेकेंडरी का जो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं वो ब्रिटिश ही लेके आते हैं। अब इसके बाद 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, अब इसने क्या किया, प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी, प्राइमरी दिमाग में चढ़ा है, हर बार वही रिपीट हो जा रहा है। तो इसने जो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या कहा कि एक बोर्ड की स्थापना की जाए हर जिले में। यानी इसका मानना था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बोर्ड बना दो। किसका बोर्ड, एक सेकेंडरी एजुकेशन का बोर्ड क्या है, आप बना दीजिए। उसमें जिले नहीं चलते थे तो प्रांत होते थे, तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड क्या था कि हर प्रांत में एक माध्यमिक शिक्षा परिषद का आप गठन करें। तो ये किसने कहा था, 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने। इसने कहा कि भाई हर प्रांत में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आप क्या करें, स्टेब्लिश कर दें, जिससे क्या हो कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसका डेवलपमेंट और ज्यादा हो जाए। तो तीन एक्ट हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ध्यान देना कि पहले 1854 का वुड का घोषणा पत्र, सेकेंड भारतीय शिक्षा आयोग, और तीसरा था ये 1917 का कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। इसके बाद क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा लोगों का विकास नहीं है। जब आज़ादी मिल जाती है 1947 के बाद, तो हमारा देश का जो पहला माध्यमिक शिक्षा आयोग बनता है, मैंने इसका नाम प्राइमरी एजुकेशन में बता चुका हूँ, मुदलियर आयोग। और इसका टाइम पीरियड है 1952 से 3, 1952 में बना था, और 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो ये जो आयोग था ये बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बना ही था, कि सेकेंडरी एजुकेशन को डेवलप करना, उसके सारे काम को करने के लिए जो आयोग बना वो था हमारा मुदलियर आयोग। उसके बाद 1955 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग का या माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इसी तरह अगर याद हो तो प्राइमरी एजुकेशन की भी काउंसिल का डेवलप हुआ था, कि भाई वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए काम करेगी, और ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये माध्यमिक शिक्षा के लिए काम करेगी। तो यानी आजादी के बाद सबसे पहले मुदलियर आयोग का गठन हुआ, मुदलियर आयोग के बाद अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ, इसके बाद एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1960 में भी 10+2+3 जो स्ट्रक्चर था हमारे यहाँ एजुकेशन का, कि 10 तक की प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें 8 तक प्राइमरी, फिर ये 9th जूनियर माध्यमिक, यानी जूनियर सेकेंडरी, और ये सीनियर सेकेंडरी, और 3 साल की हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद जो अगली पॉलिसी आती है 1986 की,
86 ने क्या किया कि इसी जो स्ट्रक्चर था, ये इस स्ट्रक्चर को क्या करना था, बनाए रखना था, और इसे हर जगह, इस संरचना को हर जगह लागू करना था कि प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले में हम 10+2 का ही +3 का कॉन्सेप्ट लाएं। तो जिसमें 10+2 हमारा क्या था, पूरा था माध्यमिक शिक्षा। तो इसी चीज को कंटिन्यू रखने के लिए 1986 की जो पॉलिसी थी, इसने इस पे फोकस किया। और उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट में है वो है हमारी एनईपी 2020। तो एनईपी 2020 का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है एकदम से, वो 5+3+3+4। अब इसमें जो ये 4 है, यही है माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी। तो इसमें जो, और बाकी ये पूरा प्राइमरी एजुकेशन का हिस्सा है। तो अब ये जो था पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर ध्यान से देखोगे तो जो कॉन्सेप्ट था 10+2 का, वही अभी भी चल रहा है कि भाई भाई पहले प्राइमरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी एजुकेशन, और फिर हायर एजुकेशन। तो आज़ादी के पहले के आयोग और आज़ादी के बाद के, बस इतने आयोग को आपको यहाँ पे पढ़ना है। यानी एक वुड का घोषणा पत्र, फिर भारतीय शिक्षा आयोग, 1917 का कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, फिर मोदलियर आयोग, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और 1968 की पॉलिसी, 1986 की पॉलिसी। और अगर आपके सिलेबस में 2020 नहीं भी है तो भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अपडेटेड चीज है। तो एनईपी 2020, तो इसमें क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन का विकास है कि भाई यहीं से शुरू होता है। अब इसीलिए इसमें क्या है कि ना, तो चूंकि हमारे जो एशियंट इंडिया था, तो वहां पे इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो इसलिए आपको वैदिक काल, बौद्ध काल या मुस्लिम एरा में इसका कोई आपको डिटेल नहीं मिलता है। हाँ, अब इसमें क्या है कि इसके लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए जो हमारी कमेटियां थी या जो हमारे आयोग हुआ कर हुए हैं, इन्होंने कुछ सुझाव दिए, कुछ सजेशन दिए कि भाई अगर हम माध्यमिक शिक्षा दे रहे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को, तो उसके बारे में कुछ इन्होंने अपना सजेशन दिया कि किस तरीके से या किस फॉर्मेट में दी जानी चाहिए। तो जो इसमें सबसे पहले दिया था, क्योंकि मुदलिया आयोग को हम लेके चलते हैं, जो पहला आयोग था, मुदलियर कमीशन, और टाइम पीरियड 1952 से 53। अब इसने जो सुझाव दिए थे, इसने कहा था कि भाई डेमोक्रेसी को आप ध्यान देंगे, आप डेमोक्रेसी नहीं लैप्स कर सकते हैं। जो शिक्षा देंगे, अब ध्यान देना, ये चीजें जो बता जा रही है कि शिक्षा यानी जो एजुकेशन दिया जाएगा, वो किस चीजों को विकास करने के लिए, तो लोगों में क्या है कि बालकों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकसित करने के लिए, उनको एक अच्छा सिटीजनशिप, एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए, उनको क्या है, वोकेशनल स्किल्स डेवलप करना है हमें। जो कि ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था 1882 से। कहाँ से, भारतीय शिक्षा आयोग से, जो कि ब्रिटिश एरा के टाइम पे था। तो वोकेशनल स्किल हम देंगे तो लोग क्या होगा कि अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने लाइफ की जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए, कि किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, तो क्या होगा कि एक किसी आर्ट, किसी स्किल में डेवलप हो जाएंगे, वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो हम वोकेशनल एजुकेशन की उन्हें शिक्षा देंगे। उसके बाद उनकी स्किल को इनहेंस करेंगे कि भाई वो उसको एकदम टॉप लेवल पे यूज कर पाए। इसके अलावा लीडरशिप के गुणों का, लीडरशिप क्वालिटीज को हम बढ़ाएंगे। भाई एक किसी देश के लिए एक सबसे अच्छी चीज होती है कि उसके प्रजातांत्रिक माहौल हो, लेकिन उस कोई राजा ना हो, लेकिन राजा ना होते हुए एक लीडर हो जो देश को सही डायरेक्शन में ले जाए। मतलब जनता के द्वारा, यानी जो ह्यूमन है, आप सभी हैं, हम सभी शासन करें, ऐसा नहीं किसी एक का अधिकार हो जाए और वो क्या हो जाए कि अपनी मनमर्जी से चीजें करने लग जाए। तो इसीलिए लोकतंत्र की शिक्षा देना सबसे जरूरी है। तो ये जो सारे सजेशंस दिए थे, और लीडरशिप क्वालिटी को डेवलपमेंट करना, ये सारे सजेशन दिए थे हमारे मुदलियर आयोग के द्वारा। और ये कब आया था, ध्यान दीजिएगा, 1952 से 53। इसके बाद जो इसमें सुझाव दिया था, एक बहुत ज्यादा नाम आप लोगों ने सुना होगा, कोठारी आयोग। कोठारी कमीशन का टाइम पीरियड 1964 से 66।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितने मैंने 5-6 कमीशंस या कमेटीज बताई हैं सिर्फ उतने ही हैं, लेकिन ये मेजर इवेंट्स हैं कि हाँ, इनके बिना सेकेंडरी एजुकेशन सही तरीके से डेवलप नहीं हो सकती। अगर आपको छोटे छोटे कुछ अगर मैटर मिल रहे हैं या अगर छोटे कोई और मैटर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप क्या कर रहे हैं कि ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन के जवाब भी दिए जाएंगे और आपको स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब इसने क्या कहा, कोठारी कमीशन का क्या सजेशन था, इसने कहा जो एजुकेशन का नेचर है इसको बदल के इकोनॉमिकल कर दो। कि हम शिक्षा सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका संज्ञानात्मक विकास हो, बल्कि आपका आर्थिक विकास भी हो शिक्षा के द्वारा, कि आप शिक्षा पाएं तो आप जीवन यापन करने में सक्षम हो पाए। मतलब सीधे सीधे एक तरीके से वो कह रहा है कि आप वोकेशनल एजुकेशन को भी लेके जोड़ा जाए। यहाँ पे इकोनॉमी करने की बात करें और साथ में क्या कि आप उत्पाद कर पाए, प्रोडक्टों को बना पाए, तो ये फोकस काम किसने किया, कोठारी आयोग के सजेशन था। अब ये कहता है कि सोशल और नेशनल यूनिटी को बढ़ाना है। भाई सामाजिक और राष्ट्रीय एकता होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि समाज में आपस में विरोधाभास हो और राष्ट्र में कोई चीजें फंस जाएं या द्वंद्व हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो नहीं, हम क्यों लड़ें, मैं क्यों फाइट करूं, ये कॉन्सेप्ट ना है। हमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने नेशन के प्रति क्या करना है, यूनिटी को डेवलप करना है, कि हम पहले समाज को एकीकृत करें उसके बाद अपने राष्ट्र को एकीकृत कर पाए, यानी हम सबको क्या करें, यूनिटी में लाएं। उसके बाद था इस शिक्षा के द्वारा, अब ध्यान देना ये सारी चीजें हम किसके द्वारा करेंगे, एजुकेशन के द्वारा। अब इनका कहना था एजुकेशन के द्वारा हम मॉडर्नाइजेशन को लाएंगे, यानी हम आधुनिकीकरण का कॉन्सेप्ट लाएंगे और उसको शिक्षा के द्वारा और तेजी से ग्रो कराएंगे। फिर वीडियो पॉज हो गया, आज हो क्या रहा है, आ गया। तब क्या है कि हम मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाएंगे और एजुकेशन के द्वारा इसको ज्यादा से ज्यादा गति देंगे, ज्यादा से ज्यादा ग्रो कराएंगे, जिससे हम जो न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी जितनी भी न्यू ट्रेंड्स हैं उनको हम अचीव कर सकें, उनको हम समझ सकें और उनका हम यूटिलाइज कर पाए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कौन कह रहा है, कोठारी कमीशन। इसके एक तरीके कह रहा है कि हम बालकों में क्या करेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज लाएंगे, आध्यात्मिकता करेंगे, उनके मोरल डेवलपमेंट करेंगे, यानी उनके आध्यात्मिकता, नैतिकता, इन सारी चीजों को भी हम क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे, डेवलप करेंगे। यानी बालकों को हम सिर्फ ऐसा नहीं कि देखो सीधे सीधे कह रहे हैं कि बालकों को हम सिर्फ एकेडमिक नॉलेज या वोकेशनल ना देके उनको एक अच्छा सिटीजनशिप बनाने के लिए क्या है भाई, उनकी आध्यात्मिकता, उनके मोरल जो वैल्यूज हैं उन सबको भी डेवलप करेंगे, तभी वो चीजों को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे और अपने आप को सही तरीके से दूसरों के सामने क्या प्रेजेंट कर पाएंगे। अब इसके अलावा एनसीईआरटी, ये कई बार आ चुका है, इसका किसी को फुल फॉर्म मैंने 2-3 बार पूछा, अभी तक कोई बताया नहीं, तो इसीलिए हम भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन अगर किसी को पता है तो जरूर बताना कि भाई नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अब इसने क्या किया था कि 10+2 की जो एजुकेशन थी एनसीईआरटी ने, उसने अलग उद्देश्य से बताया, यानी इसने अलग ही एम से बताया कि भाई इनके लिए हम अलग कुछ बता रहे हैं। तो इसने दो चीजें बताई, पहला कि बच्चों के लिए, कि बच्चों को हम हायर एजुकेशन के लिए रेडी करेंगे, कि हम बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए हम तैयार करना है, कि भाई 10+2 वो एक कॉन्सेप्ट, वैसा कॉन्सेप्ट है कि जो प्राइमरी एजुकेशन से भी जुड़ा है और हायर एजुकेशन से भी। और अगर बालक प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करके हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक नहीं पहुंचेगा तो हायर तक कभी जा नहीं पाएगा, और हायर एजुकेशन के लिए बेस का काम करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम भाई बच्चों को क्या करेंगे, पहला कि भाई हायर एजुकेशन के लिए उनको हम रेडी करेंगे। इसमें क्या होगा, एकेडमिक एजुकेशन, जो एकेडमिक यानी
उनकी जो शैक्षिक थ्योरेटिकल नॉलेज पे जो हम फोकस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए, एकेडमिक नॉलेज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए रेडी करने का जो कॉन्सेप्ट होगा, ये पहला होगा। दूसरा चीज होगा कि हम बालकों को क्या वोकेशनल एजुकेशन के लिए तैयार करेंगे। भाई हम 10+2 के बाद से ही बच्चों को एक व्यावसायिक स्किल्स यानी एक वोकेशनल स्किल्स में हम उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, उसके लिए अलग नॉलेज देना शुरू कर देंगे, जिससे क्या हो कि इसको सही तरीके से वो यूटिलाइज कर पाए। और क्या है, जिसको भाई शायद एजुकेशनल अचीवमेंट चाहिए वो यहाँ जाए, जिसको वोकेशनल एजुकेशन चाहिए वो यहाँ आए। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एनसीईआरटी ने। अब इसमें क्या था कि इसके द्वारा कि आपके अंदर एनी किसी भी वोकेशनल स्किल को, जो आपको मतलब आपके जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ेंगे, तो वहाँ का जो क्राइटेरिया होगा कि हाँ भाई मेरे पास 5 वोकेशनल सब्जेक्ट है या 10 हैं, तो आप जो आप लेते हैं, जो आपकी चॉइस है, तो उनमें से किसी जो चुन रहे हैं, तो उस पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एनसीईआरटी के द्वारा दिया था। और ये सेम चीज अगर ध्यान से देखोगे तो ये आता है 1982 का, कौन सा? भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1982 का, सॉरी 1982 का, 1982 का नहीं। और एक चीज इसमें है कि माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए 1989 में क्या हुआ था कि केंद्र सरकार ने, यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, खुला विद्यालय खोले थे, जिसको हम ओपन स्कूल कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें राष्ट्रीय खुला विद्यालय यानी नेशनल, ये लिखना भूल गया, नेशनल ओपन स्कूल, ठीक है, खुला विद्यालय की स्थापना की थी 1989 में। ये प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी एजुकेशन का हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट में ही रख लो, आज़ादी के बाद का है ये। इसमें क्या था कि 1989 में केंद्र सरकार ने क्या किया कि नेशनल ओपन स्कूल की कॉन्सेप्ट लाया, इस्टेब्लिश किया कि भाई जो लोग बच जाते हैं, जैसे कि जो उनका नॉन फॉर्मल मतलब फॉर्मल एजुकेशन से वो हट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एजुकेशन चाहते हैं, तो उनके लिए क्या किया केंद्र सरकार ने? नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना कर दी कि भाई हम इस्टेब्लिश कर दे रहे हैं कि आप पढ़ते रहिए, आपकी स्टडी नहीं रुकनी चाहिए। और इसके बाद क्या किया था कि 2002 में सीबीएसई, नाम सुना है? सीबीएसई। अब इसका फुल फॉर्म बताना, मैं इसका फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी तो मैंने मजाक मजाक बता दिया था। तो अब क्या किया था कि केंद्र सरकार ने इसके द्वारा क्या कर दिया कि सीबीएसई के द्वारा ही सारे नेशनल जो ओपन स्कूल थे उनको दे दिया इसकी जिम्मेदारी कि आप संभालिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई। किसको हैंड ओवर कर दी गई? 2000 में, 2002 में इसको विलय कर दिया। तो ये था सेकेंडरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें से 3 आज़ादी के पहले के एक्ट हैं, 3-4 एक्ट, और कुछ आज़ादी के बाद के हैं, तो उनको समझ लो। और इन एक्ट को अगर डिटेल में किसी को जानकारी चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो टेली चैनल को ज्वाइन कर लो, जो कि इस नाम से है, चैनल के पुराने नाम पे है, या नाम से नहीं सर्च कर पा रहे हो टेली पे, तो लिंक क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप डायरेक्ट चले जाओ। और एक बार फिर कह रहा हूँ यार कि चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, क्योंकि शेयर सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, और मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ, तो आप जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है। थैंक यू।